देखो भाई, वीडियो की स्टार्टिंग होगी दो थ्योरी से, क्योंकि बैकड्रॉप के लिए जरूरी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ उसमें आपको समझने के लिए वो जो दो थ्योरी है वो समझना जरूरी है। पहली, बटरफ्लाई इफेक्ट। देखो कितना वियर्ड लगेगा सोच के ना, अगर कोई आपसे ये कहे कि किसी दूर एक कॉन्टिनेंट में एक बटरफ्लाई अपने विंग्स को फ्लैप करती है। फ्लैप मतलब चलाना, बटरफ्लाई मतलब तितली। एक तितली अपने विंग्स को फ्लैप करती है और कहीं दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में एक तूफान आ जाता है, टॉर्नेडो। मतलब ये ना सुनने में वियर्ड लगता है, शायद मैं जिस तरीके से नरेट कर रहा हूँ उससे वियर्ड लग रहा हो और ज्यादा, जिसने पहली बार सुना हो उनको, ठीक है। बट अगर आप इसको थ्योरी को सर्च करोगे ना तो ये एग्जिस्ट करती है, इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, मिलता जुलता। मैं अभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअली क्या इसके पीछे ना रीजन क्या है, क्यों लोग इस तरह से कहते हैं ना। उसके बाद है ना एक डीडर इफेक्ट है, एक डीडर इफेक्ट नाम है, और उस वो इफेक्ट कहता है कि जो इंसान की खरीदने की चीजों को खरीदने की जो बिहेवियर है ना, उस बिहेवियर में एक चीज दूसरी चीज को प्रोवोक करती है कि उसको भी खरीदें, दूसरी चीज तीसरी को प्रोवोक करती है उसको भी खरीदें। जैसे किसी इंसान ने एक शर्ट खरीदी अच्छी, वो शर्ट खरीदने के बाद ना उसने वो शर्ट का प्राइस थोड़ा हायर है, मतलब उसके और जितने भी कपड़े हैं ना उनसे थोड़ा हायर साइड पर है, और उसकी ब्रांड भी थोड़ा सा बेटर ब्रांड है जो वो पहनता है यूजुअली। तो उसका मन कर रहा है कि अब उस शर्ट के साथ ना नीचे ट्राउजर हो या पैंट हो वो कि बेटर क्वालिटी का हो, तो वो पैंट भी खरीदेगा। फिर उसका मन करा कि यार ये जो है ना इन दोनों के मैचिंग का क्वालिटी का ना मेरे पास शूज नहीं है, फिर वो शूज भी खरीदेगा। तो ये जो बाइंग पैटर्न है ना, कंज्यूमरिज्म, थोड़ा उससे रिलेट करता है जो दूसरा वाला है डीडर इफेक्ट। जो पहला वाला है बटरफ्लाई इफेक्ट, ये इन जनरल जितनी भी इवेंट्स हो रही है दुनिया में उनसे रिलेट करता है। देखो बटरफ्लाई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप रास्ते पर कहीं कहीं जा रहे हो अपनी गाड़ी से, जिस रास्ते से आपको जाना था वहां लगा हुआ जाम, किसी भी वजह से आपने लिया तो दूसरा कट, रास्ता दूसरा आपने चेंज किया क्योंकि आपको जाम में फंसे होने का आपको डर है कि मैं कहीं लंबा ना फंस जाऊं। दूसरा रास्ता लिया, वहां पर आपको रास्ते में लगी भूख, आपने लिया ढाबा। अब वो ढाबा आपको वैसे नहीं मिलता अगर आप नॉर्मल रूट से जा रहे थे तब। उस ढाबे पे मिला आपको एक ऐसा इंसान जिसने आपको एक नया बिजनेस आइडिया दिया और उसने आपको अपना कार्ड दिया। उस इंसान के साथ आपने फ्यूचर में एक बिजनेस खड़ा किया और वो बिजनेस आपने बहुत ग्रो किया और आपने उस बिजनेस के थ्रू काफी ज्यादा आपने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत किया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक जो घटना थी ना जो नॉर्मली हो रही थी, आप हाईवे से जा रहे थे बट वहां पर कोई ऐसी इवेंट हुई जैसे कि जाम लगना, आपने रास्ता चेंज किया और वो जो रास्ता चेंज करना था ना वो आपकी पूरे जीवन की दिशा और दशा को तय करने वाला डिसीजन होने वाला था आपकी बिना जानकारी के। तो बटरफ्लाई इफेक्ट यही कहता है कि कहीं पर कोई घटना छोटी मोटी हो रही है ना, वो एक कैस्केडिंग, एक कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करती है। एक घटना दूसरी को, दूसरी घटना तीसरी को, तीसरी घटना चौथी को, इस तरीके से एक इवेंट तैयार होता है, एक पैटर्न तैयार होता है जिसका कि एंड रिजल्ट जो होता है ना, अगर उसको लिंक करो आप पहली घटना से जो कि बड़ी नॉर्मल सी मामूली सी मालूम पड़ रही थी, उससे आप लिंक करो तो ऐसा मालूम पड़ेगा दोनों को कनेक्शन नहीं है। तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट कहता है, ठीक है। इसके बारे में सोचोगे, पढ़ोगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जा सकते हो, देख सकते हो। और डीडर इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, वो थोड़ा सा बिहेवियर, कंज्यूमरिज्म, थोड़ा खरीदारी की जो हमारे पैटर्न है ना उनसे रिलेट करता है। जैसे किसी ने अगर एक अच्छा फोन लिया तो फोन के संग हो सकता है उसको ईयरफोन भी अच्छा लेने का मन करे, है ना, उसके साथ में हो सकता है कोई और एक्सेसरीज उसका लेने का मन करे, अच्छा कवर लेने का मन करे। तो इस तरीके से वो कंज्यूमरिज्म को लेके अब वीडियो का टॉपिक शुरू होता है। मैं जिस बार टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ हैबिट स्टैकिंग के बारे में। स्टैकिंग का मतलब होता है कोई चीज रखी हुई है इस तरह से उसको स्टैक करना, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से। तो स्टैकिंग वर्ड और हैबिट, तो इससे आप समझ रहे होगे ये जो फ्रेज है हैबिट स्टैकिंग, इसका मतलब है एक हैबिट को इस तरह से दूसरी हैबिट से कनेक्ट करना ताकि दूसरी हैबिट आसान हो जाए पहली हैबिट की वजह से, दूसरी हैबिट पे तीसरी हैबिट को रखना जिससे कि तीसरी हैबिट आसान हो जाए दूसरी पे। जैसे रात को आपने सोचा डिनर करने के बाद ना कि जैसे ही मैंने डिनर खत्म किया ना उससे मैंने कनेक्ट कर दिया एक और हैबिट को कि प्लेट को ना मैं टेबल पे नहीं छोड़ूंगा, मैं प्लेट को डिश वॉशर में डालूंगा या फिर मैं सिंक में डालूंगा। और जैसे ही मैं सिंक में डालूंगा ना तभी मेरा मन करेगा कि मैं इसको धो ही देता हूँ, सुबह का झंझट खत्म, मैंने धो दिया। जैसे ही मैं धोऊंगा मेरी एक क्लीनिंग मोड में चला जाऊंगा, मैं सोचूंगा यार वो जो टेबल जिस पर मैंने बैठे खाया ना उसको भी एक बार साफ कर, उसको मैं साफ कर दूंगा। और जैसे ही मैं साफ करूंगा ना
तो मुझे इतनी खुशी मिलेगी कि मैं सोचूंगा यार एक कप चाय और बना लेता हूँ, उसके बाद में किताब पढ़ता हूँ। तो चाय बनाऊंगा, किताब पढ़ूंगा उसके बाद में, ठीक है। तो ये 3-4 हैबिट है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई। मैंने डिनर किया, डिनर के बाद मैंने ठान लिया डिनर खत्म होते ही मैं प्लेट को धोऊंगा, वो दूसरी हैबिट हो गई प्लेट धोना। प्लेट धोते ही मैंने सोच लिया जैसे ही धो के रखूंगा ना, मैं तीसरा काम जरूर करूंगा कि मैं धोने के मोड में हूं अभी, मैं काउंटर को भी साफ कर दूं। मैं काउंटर को साफ करूंगा, टेबल को साफ करूंगा जिस पर मैंने बैठ के खाया, और साफ करते ही मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। क्या? मैं 1 कप ब्लैक कॉफी पीऊंगा और एक अच्छी किताब के 2 पन्ने पढ़ूंगा। ये 3-4 हैबिट है ना, एक के बाद एक कनेक्ट कर दिया आपने, तो इसको हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। यानी पहली हैबिट दूसरी को, दूसरी हैबिट तीसरी को, तीसरी हैबिट चौथी को क्या कर रही है? ट्रिगर। जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट में ना एक इवेंट दूसरी को, दूसरी तीसरी को ट्रिगर कर रही थी, वैसे ये ट्रिगर हो रहा है यहाँ पर। ट्रिगर एक हैबिट दूसरे को कर रहे हो तो इसको कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज है वो सुन लो, उसके बाद में वीडियो को समराइज करूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ये है कि जब आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो ना, अच्छा काम जब आप कोई शुरू करते हो ना, तो आपकी मर्जी के बिना ही ऐसा होता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी जानकारी में न जानकारी में एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को ऑटोमेटिक जन्म देती है। जब आप जैसे सुबह के टाइम आपने सोचा मैं रनिंग करूंगा, कार्डियो करूंगा, तो हो सकता है कार्डियो का जो मोटिवेशन है ना, जब आपका थोड़ा सा वजन कम होगा महीने 2 महीने में ना, तो हो सकता है वो फर्दर आपको मोटिवेट करे कि मैं अब जंक नहीं खाऊंगा। और जब आप जंक नहीं खाओगे और आपकी फिटनेस अच्छी होगी और आप लोगों को लगेगा मेरा शरीर पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो हो सकता है आपका मन करे कि मैं अब जो है अपने शरीर पर थोड़े अच्छे ब्रांड के कपड़े डालूंगा, अच्छी फिटिंग के कपड़े डालूंगा, वो आपके लुक को फर्दर एनहांस कर दें। उसके बाद में फिर आपने सोचा कि यार अब जो है ना, मैं ये तो मेरा हो गया बाहर का बॉडी का, अब मैं अपने अंदर भी काम करूंगा, माइंड पे भी काम करूंगा, मैं अच्छी बुक्स पढ़ूंगा, अच्छे पॉडकास्ट देखूंगा। तो ऐसा होता है भाई कि ये भी एक तरह से ना, वो बटरफ्लाई वाला रेफरेंस लेने का और जो डीडर इफेक्ट का रेफरेंस लेने का रीजन यही था कि जब मैं हैबिट स्टैकिंग की बात आपसे करूं तो आपको बात क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसे इवेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है और कैसे एक छोटी इवेंट दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को एक बहुत बड़े मेजर एक इवेंट को जन्म दे सकती है। एक छोटी सी क्या इवेंट ट्रिगर कर सकती है, ठीक है। अब वीडियो का कंक्लूजन है वो मैंने जो अप्लाई किया, ये सारी जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है, ये वही एटॉमिक हैबिट्स का एक चैप्टर है, वहां से ली गई है। मैंने सोचा कि आपको हैबिट स्टैकिंग के बारे में एक वीडियो और बता देता हूँ, जिससे कि जो लोग भी ना ये सोचते हैं कि यार एक हैबिट से क्या ही हो जाना, एक चीज से हमारी लाइफ में क्या ही बर्बाद, भाई ऐसा नहीं। जब आप एक चीज को चेंज करते हो ना, तो बहुत चांस होता है कि आप ना ओवरऑल लाइफ का स्ट्रक्चर चेंज कर दो उस एक हैबिट से। तो पॉजिटिव आउटलुक रखिए आप किस बात के प्रति, अगर आप चेंज होना चाहते हैं। ये मत सोचिए ये वाली बात कि यार मैं चेंज होऊंगा और मतलब क्या ही हो जाएगा, एक मेरी हेल्थ अच्छी होने से मेरी जिंदगी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जब आपकी हेल्थ अच्छी कर रहा हूँ कि भाई इस तरीके से हैबिट स्टैकिंग का जो ये टॉपिक था, मैं आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं शायद ये समझाने में आपको कामयाब हो पाया हूँगा कि किस तरीके से एक अच्छी हैबिट कई सारे एक इवेंट को, एक कई सारी अच्छी हैबिट्स को स्टैक करके ओवरऑल आपकी लाइफ का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत डीपली चेंज कर सकती है आप चाहो तो। थैंक यू वेरी मच।